सेंसस 2027 को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट सामने आया है। दरअसल भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना कागजी फॉर्म्स की बजाय अब मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसी प्रोसेस को लेकर संसद में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जनगणना को लेकर एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे देश में प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। इस सिस्टम में लोग एंड्रॉइड और iOS दोनों पर इंस्टॉल किए गए मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जमा करेंगे और नागरिकों के पास एक खास वेब पोर्टल के जरिए खुद से जानकारी देने का विकल्प भी दिया जाएगा। इस सेंसस का पूरा मैनेजमेंट CMSS पोर्टल के जरिए रियल टाइम में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इस बार व्यक्ति का नाम, जन्म स्थान, अंतिम निवास और वर्तमान स्थान पर रहने की अवधि और माइग्रेशन की सिचुएशन जैसे सवालों को भी इस बार शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल सेंसस करने से डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी, एरर्स की संभावना कम होगी और अंतिम रिपोर्ट पहले की तुलना में मोर रिलायबल और टाइमली हो सकेगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल तरीके से जनगणना भविष्य की पॉलिसी मेकिंग, अर्बन प्लानिंग, माइग्रेशन ट्रेंड्स और सोशो इकोनॉमिक सर्विस को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक घरों की लिस्टिंग और मैपिंग होगी। इसके बाद एक और चरण है, यानी 2 चरणों में पूरा प्रोसेस की जाएगी। दूसरे चरण में फरवरी-मार्च 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। इस डिजिटल सेंसस सिस्टम के बाद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, घाना और केनिया जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां पर पहले से हाइब्रिड सेंसस किया जाता है, यानी जनगणना को कागजी और डिजिटल दोनों तरीके से पूरा किया जाता है। बता दें कि जनगणना 2021 में होना थी, लेकिन कोविड-19 के फैलने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। सबसे खास बात है कि साल 2027 की जनगणना में जातीय जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। ये 1931 के बाद पहली बार हो रहा है। आज़ाद भारत में जनगणना का इतिहास 1951 का रहा है। इससे पहले 1882 में सबसे पहली बार जनगणना की गई थी। तो इस जनगणना पर बड़े अपडेट और डिजिटल प्रोसेसिंग पर सरकार की इस खास पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।